नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवीश कुमार। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में यह जरूर बताएं कि आप हमारी यह वीडियो दुनिया के कौन से देश या राज्य से देख रहे हो। क्या आपने वो खबर सुनी जिसने पूरे देश के मुसलमानों को झकझोर कर रख दिया? एक ऐसा बिल पास हुआ है जिसने देश भर के मुसलमानों को हिलाकर कर रख दिया है। बात हो रही है वक्फ एक्ट में बदलाव की, उस बदलाव की जिसे मोदी सरकार ने मुस्लिमों के हित में बताया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। इस कानून के तहत वक्फ बोर्ड की जमीनों पर सरकार का सीधा नियंत्रण बढ़ा दिया गया है। इससे मस्जिदें, मदरसे और कब्रिस्तान सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। मुस्लिम संगठनों और नेताओं का कहना है कि यह न सिर्फ धार्मिक आजादी पर हमला है बल्कि संविधान की भावना के खिलाफ भी है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक विरोध प्रदर्शन हुए। संसद में असदुद्दीन ओवैसी, संजय सिंह और दूसरे विपक्षी नेताओं ने सरकार पर एक ही धर्म को निशाना बनाने का आरोप लगाया। मोदी सरकार की छवि सबका साथ सबका विकास की रही है, लेकिन इस बिल के बाद उस छवि पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी का दावा है कि यह कानून पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए जरूरी था, लेकिन आलोचकों का कहना है कि अगर वाकई यह कानून धार्मिक संस्थाओं की सफाई के लिए था तो यह सभी धर्मों पर बराबरी से क्यों लागू नहीं किया गया। मुस्लिम समुदाय ने इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस पर दलील पेश करते हुए इसे असंवैधानिक बताया। इस बीच महाराष्ट्र में एक जैन मंदिर गिराने की खबर ने बहस को और तेज कर दिया है। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या सरकार सिर्फ अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए बाकी धर्मों को निशाने पर ले रही है। राजनीतिक विश्लेषकों की राय है कि यह वक्फ संशोधन उसी सिलसिले की अगली कड़ी है जिसमें पहले सीए, एनआरसी और कृषि कानून लाए गए, वो कानून जिन्हें बिना आम सहमति के पारित किया गया। इस बार मुस्लिम समुदाय एकजुट नजर आया, विरोध की आवाजें तेज हुईं। कई पुराने सहयोगी जैसे नीतीश कुमार और चिराग पासवान भी कटघरे में खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस सरकार को समर्थन दिया। अब देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैं, लेकिन उससे पहले यह साफ हो चुका है कि यह सिर्फ एक समुदाय की लड़ाई नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने की जंग बन चुकी है। क्या अब इस देश में मुसलमान के सारे हक छीन लिए जाएंगे? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बिल पर जब सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, यह बिल्कुल वैसा ही है कि एक धर्म के लिए आप एक कानून लेकर आए, लेकिन बाकी सब धर्म के लिए खुली छूट है। सिर्फ एक धर्म के लिए वक्फ बिल लाते हैं, बाकी सभी धर्म के ट्रस्ट में किसी और धर्म का कोई काम नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का यह सवाल पूछना भी जायज था कि क्या आप हिंदू कम्युनिटी में मुसलमान को लेंगे? तब सरकार पूरी तरीके से मौन हो गई। यह बिल्कुल वैसा ही है कि आपके घर में तो खाना बन रहा है लेकिन आप मेरे घर में खाना नहीं बनने दोगे। बात आजकल सरकार सच दबाने की कोशिश कर रही है और हम आप तक सच पहुंचते रहेंगे। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं वक्फ कानून पर। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि एक ऐसा कानून जो यह कहता है कि अगर सरकार कहती है कि ताजमहल मेरा है तो वो ताजमहल सरकार का हो जाएगा। हमने देखा कई ऐसे पक्षकार आए जिन्होंने यह दावा मंदिर था। अगर देखा जाए तो सरकार की नीयत यहीं से देखी जा सकती है। सरकार एक बिल लाती है। जब सरकार से पूछा गया कि भाई आप हिंदू कम्युनिटी में मुसलमानों को जगह देंगे, यानी कि दोस्तों जैसे वक्त की जमीन होती है वैसे ही दोस्तों मंदिर की भी कम्युनिटी होती है और ईसाइयों की भी होती है। वो बिल सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए ही होता है, जबकि इस देश में कई तरीके के धर्म हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध। लेकिन सरकार लेकर आती है सिर्फ वक्फ बिल, यानी कि ऐसा बिल जो मुसलमान की संपत्तियों को उनसे छीनने के लिए ही बनाया गया हो। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है, सरकार से इस पर सवाल पूछा जाता है तो सरकार मौन हो जाती है। मुस्लिम समुदाय की तरफ से यह दलील दी गई थी कि यह मुसलमान की जमीन छीनने का बीजेपी का षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी यह नहीं बता पा रही कोर्ट में कि आखिरकार आपके पास जो संपत्तियां हैं वह पंजीकृत होगी या नहीं वक्त की रहेगी। जिन लोगों की जमीन जिनके नाम नहीं है, जिन्होंने सालों पहले, 1000 साल पहले मस्जिदों के नाम की थी, वह जमीन है सरकार की हो जाएगी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पास इतने पुराने कागज हो? मान लीजिए किसी जगह पर कोई मस्जिद है, अगर उसके कागज आपके पास नहीं तो क्या आप उसे मस्जिद को वहां से हटा देंगे? कि अगर आपके पास उस जगह की कोई भी दस्तावेज नहीं है तो क्या इसका मतलब है कि वह मस्जिद की जगह सरकार की हो गई? कपिल सिब्बल और मनु सिंघवी ने बहुत ही शानदार दलील दी। तब सरकार की तरफ से पेश हुए वकील तुषार मेहता के पास कोई जवाब नहीं था। यह बिल्कुल वैसा ही है दोस्तों कि किसी और के पास भले ही चोरी का पैसा हो, लेकिन अगर आपके पास है तो आप सबसे बड़े गुनहगार हो। तो सरकार ने सिर्फ मुसलमान की संपत्तियों के लिए कानून बनाया। हर धर्म की अपनी एक कम्युनिटी होती है, मंदिर की भी होती है, मस्जिद की भी होती है, चर्च की भी होती है। हर समुदाय अपने धार्मिक स्थानों को अपने हिसाब से चलाता है, लेकिन इस बार सरकार की नजर सिर्फ एक ही धर्म पर गई और वो है इस्लाम। बीजेपी सरकार ने बड़ी चालाकी से मुस्लिम धर्मस्थलों की कम्युनिटी के अंदर अपने लोगों को घुसाने की कोशिश की।
लेकिन जब यही सवाल सरकार से पूछा गया कि क्या मंदिरों में भी वो आउटसाइडर को शामिल करेगी, तो सरकार चुप हो गई। आज लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर ये कानून सभी धर्मों के लिए होता तो क्या सरकार मंदिरों की कमेटियों में मुसलमानों को भी जगह देती? जवाब सबको पता है, नहीं देती, क्योंकि सरकार को पता है अगर उसने हिंदू धर्म के दायरे में किसी आउटसाइडर को डाला तो बीजेपी के वोट बैंक में दरार आ जाएगी। और यही वजह है कि बीजेपी की राजनीति सिर्फ हिंदू बनाम मुसलमान पर टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जब सरकार से सवाल पूछा गया तो वहां भी सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। सरकार पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। अब साफ दिख रहा है कि बीजेपी सिर्फ एक धर्म के खिलाफ राजनीति करती है, और वो है मुसलमान, क्योंकि उसे मालूम है कि डर और नफरत फैलाकर ही वोट बटोरना आसान है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जरूरी लगा तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हां, नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि सरकार का रवैया एकतरफा है या यह सिर्फ राजनीति है? आपकी राय इस मुद्दे पर बहुत जरूरी